इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आंच भारत शेयर बाजार तक आ पहुंची है। शुक्रवार को बाजार में हलचल मची रही। निफ्टी 24,500 के नीचे खुला, लेकिन दिन के अंत में थोड़ी रिकवरी के साथ साथ 24,700 के ऊपर बंद हुआ। इस उथल पुथल के बीच उन कंपनीज के शेयर सबसे ज्यादा डगमगाए हैं जिनका इजराइल से सीधा कनेक्शन है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो बाजार में और बड़ा भूचाल आ सकता है। इसी के साथ आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस जंग की चपेट में आ सकती हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में ये जंग एक नया रंग ले रही है। गुरुवार की रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वैश्विक बाजारों में खलबली मच गई थी। भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई है। वहीं इन्वेस्टर्स के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी हैं, खासतौर पर उन कंपनीज के शेयर्स में बिकवाली का दबाव बन रहा है जिनका इजराइल के साथ कारोबारी रिश्ता है। तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाजार की टेंशन बढ़ा दी है। बेंट क्रूड की कीमतें 12% से ज्यादा उछलकर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि उनकी लागत बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ तेल उत्पादक कंपनियां ओएनजीसी को इस उछाल का फायदा मिल रहा है। इसके शेयर 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं इस जंग का अडानी पोर्ट्स पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स भी इजराइल और ईरान के बीच जंग के तनाव की सबसे बड़ी मार झेल रही है। इस कंपनी ने जनवरी 2024 में इजराइल के हाइफा पोर्ट में $1.03 अरब का निवेश किया था। ये पोर्ट उत्तरी इजराइल में है, जो अभी जंग का मैदान बना हुआ है। शुक्रवार को अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में 3% की गिरावट आई और ये $1,402 के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कंपनी ने भले ही साफ किया हो कि हाइफा पोर्ट का उनके कुल कारोबार में योगदान कम है, लेकिन निवेशकों का डर कम नहीं हुआ है। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग और लंबी खिंचती है तो हाइफा पोर्ट जैसे इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर का खतरा बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर अडानी पोर्ट्स के शेयर्स पर भी पड़ेगा। कुछ जानकारों का तो इसमें यह भी कहना है कि अगर तनाव गहराया तो अडानी के शेयर्स में 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं फार्मा कंपनीज पर भी इस जंग की बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी इस जंग की चपेट में है। इस कंपनी की इजराइल की जेनेरिक ड्रग निर्माता कंपनी टारो फार्मास्यूटिकल में बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा सन फार्मा का इजराइल की बड़ी कंपनी टेवा फार्मास्यूटिकल के साथ भी कारोबारी रिश्ता है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसे दूसरी फार्मा कंपनीज के भी इजराइल से व्यापारिक संबंध है, जिसके चलते इनके शेयर्स में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इजराइल मिडिल ईस्ट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक बड़ा मार्केट है। अगर वहां सप्लाई चेन में रुकावट आती है या फिर कारोबारी माहौल बिगड़ता है तो इन कंपनीज की बिक्री और प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ सकता है। निवेशक इन स्टॉक्स को लेकर सतर्क है, क्योंकि जंग का असर सिर्फ शेयर प्राइस तक सीमित नहीं रहेगा। इस जंग से आईटी सेक्टर भी नहीं बच पाया है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस भी इस तनाव की चपेट में है। इन कंपनीज के इजराइल में बड़े कारोबारी हित है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो ये कंपनियां इजराइल के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती हैं। जंग की वजह से अगर वहां का बिजनेस और माहौल खराब होता है तो इनके प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। शुक्रवार को इन आईटी कंपनीज के शेयर्स का प्रदर्शन सुस्त रहा। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर तनाव लंबा खिंचता है तो ये स्टॉक्स और दबाव में आ सकते हैं, खासतौर पर छोटे निवेशक जो इन बड़ी कंपनीज को सेफ बेट मानते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। इसी के साथ बैंक्स और इंफ्रा कंपनीज पर भी संकट के बादल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लॉरेंस एंड ट्रोबो जैसी कंपनीज भी इजराइल से जुड़ी हुई हैं। एसबीआई ये इजराइल में फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा कारोबार है, जबकि एल&टी इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल है। इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में शुक्रवार को हल्की फुल्की गिरावट देखी गई थी, लेकिन अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो इन पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ज्वेलरी और माइनिंग की कंपनीज पर भी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट आभूषणों का एक बड़ा मार्केट है और कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसी कंपनीज यहां अच्छा खासा बिजनेस करती हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक इन कंपनीज के इजराइल में अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। अगर जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आती है तो इनकी सेल्स और प्रॉफिट पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। और इसी तरह खनन कंपनी एनएमडीसी पर भी इजराइल के साथ कारोबारी कनेक्शन है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इसके शेयर्स में
में भी इंस्टेबिलिटी देखी गई है। निवेशकों को इन स्टॉक्स पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जा रही है।